स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की 8 पार्ट करेंगे। हमारा लगभग 7वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग ने 450 क्वेश्चन किए हैं। आज भी हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को करेंगे। हमारा 500 का सीरीज जो है क्वेश्चन 500 खत्म हो जाएगा। और आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे। आज हमने इसमें से 50 क्वेश्चन लिया है और साथ में थोड़ा बहुत कंटेंट भी डाला है, ताकि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझ में आए। तो शुरू करते हैं। और साथ में आपको अगर ये सीरीज पसंद आया हो तो आप ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में, 1886 में, 1886 में या 1888 में? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। हम थोड़ा बहुत कंटेंट भी ध्यान देंगे ताकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो हमको इजीली समझ में आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि 1885 में, और किसने की थी ये भी पूछता है। तो एलन एक्टोवियन ह्यूम, जिसको हम लोग ह्यूम बोलते हैं, A.O. ह्यूम बोलते हैं पूरा इनका नाम, A.O. ह्यूम, और इनका पूरा नाम जो है एलन एक्टोवियन ह्यूम है। ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए आपने क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1885 में हुई थी। और किसने किया था? तो अंग्रेज अधिकारी एलन एक्टोवियन ह्यूम ने की थी। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। तो जो ह्यूम ने की थी वो तो आपने देखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन ह्यूम ने जो थी, ह्यूम 1884 में ही उन्होंने राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, संघ का नाम हटा के कांग्रेस कर दिया जाए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने लोगों ने? तो 72 लोगों ने। और किसने सुझाव दिया? तो दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय संघ का नाम जो बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो आप इसको याद रखेंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डरफिन थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो थे वो ग्लैडस्टोन थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो डरफिन थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? तो ग्लैडस्टोन थे। कांग्रेस से जुड़े कुछ विवादित व्यक्ति, मतलब कि कांग्रेस के में लोग क्या क्या, करजन बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या क्या कांग्रेस से रिलेटेड बात कहा है उसको है टिप्पणियां जो की है। और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किसने क्या कहा। जैसे करजन ने कहा, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए ये मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो डायरेक्ट यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ देता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मदद कर सकूं, मरने में मदद कर सकूं। तो करजन ने बोला था। उसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। तिलक, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये किसने कहा था? तो तिलक ने कहा था। लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डरफिन के दिमाग की ये उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डरफिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय। तो पूछता भी है गरम दल नरम दल। तो गरम दल में आप एक शॉर्टकट याद रखिएगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय और तिलक। इसमें वो उसको हम अलग से कराएंगे भी कि गरम दल में कौन कौन से लोग शामिल थे और नरम दल में कौन कौन से लोग शामिल थे। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था कि कांग्रेस के सम्मेलन
3 दिन का तमाशा है। जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है वो कितने दिन का? 3 दिन का तमाशा है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। मैंने वही टॉपिक और वही पॉइंट लिया है जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। विपिन चंद्र पाल कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। ये किसने कहा था? विपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ से प्रथम अध्यक्ष, और ये कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 लाइन है जो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि कौन से अध्यक्ष कौन थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा होता है कि अधिवेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका हम लोग एक अलग वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा सेशन। तो उसको हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो आज बस थोड़ा बहुत ही देखेंगे। कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस के, वो WC बनर्जी थे, मुंबई 1885 के अधिवेशन में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी, वो मद्रास अधिवेशन में 1887 में जो हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, इलाहाबाद 1888। प्रथम महिला जिसे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया गया, कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता अधिवेशन 1890 में। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एन्नी बेसेंट, कलकत्ता 1917 में। सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष मौलाना अब्दुल आजाद, 1940 से 1945। भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? वो JB कृपलानी थे। तो ये हमारा थोड़ा बहुत कंटेंट था, ताकि हम लोग क्वेश्चन इजीली कर सकें, और क्वेश्चन हम लोग तुरंत करेंगे। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। और क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या पूछ रहा है वो भी समझ में आएगा यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? अब्दुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने ऊपर बताया भी कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे कौन? अब्दुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939। तो ये कौन सा सही नहीं है वो पूछा है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887 ये सही नहीं है। बाकी लखनऊ अधिवेशन, गया अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन ये सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जहां जहां हुआ था और कब हुआ था, हम इसको एक डिटेल्ड में पढ़ेंगे अलग वीडियो में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास, 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, या 1892 का कांग्रेस अधिवेशन बंबई। तो ये 1892 का कांग्रेस अधिवेशन बंबई ये सही नहीं है। 1800 निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना? गया अधिवेशन 1922 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, या लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1916 में चुना गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचिता कृपलानी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, या इंदिरा गांधी। तो सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे विज्ञानी, असैनिक सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, या मिलिट्री कमांडर। तो ये असैनिक सेवक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम, एन्नी बेसेंट, W.C. बनर्जी। तो वो A.O. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, या फिरोज शाह मेहता। तो ये A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव थे। भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डर्फिन या लॉर्ड कर्जन? तो ये लॉर्ड डर्फिन, मैंने बताया भी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय उस समय गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड डर्फिन थे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डर्फिन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड वेलेजली ने? तो वो लॉर्ड डर्फिन ने उसका मजाक उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? जेबी कृपलानी, सी आर दास, ए सी बोस या जे एल नेहरू? तो वो ए सी बोस ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? इसका अस्तित्व समाप्त करना, इसे गैर कानूनी घोषित करना, इसका सहयोग प्राप्त करना या कांग्रेस से अधिकतम प्राप्त करना? तो ये कांग्रेस के प्रति कर्जन की जो नीति थी वो थी इसका अस्तित्व समाप्त करना था। और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें आपको जितने सारे वीडियो और पीडीएफ हैं वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए भी इसकी शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो अभी मैंने ऊपर भी बताया, ये लॉर्ड कर्जन ने बोला था। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसे शांतिपूर्ण और शान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसकी थी? तो डर्फिन, कर्जन, हैमिल्टन या इरविन? तो ये कर्जन ने बोला था। और इसे जितना सारा होता लिखा हुआ है कि कौन किसने कहा, तो मैंने लगभग शॉर्ट्स में ही करा दिए हैं, उसके अंदर से ही पूछा जाता है, उसके बाहर से नहीं जाएगा। और ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से इसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो ये जितना है आप उतना ही कर लिए, इतना बहुत है। अगर कुछ छूटेगा तो हम उसको अगले पार्ट में या अगले वीडियो में देख लेंगे। निम्नलिखित में सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया या जेबी कृपलानी? तो ये सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? हाजीपुर अधिवेशन 1938 में, फैजपुर अधिवेशन 1936 में या रामगढ़ अधिवेशन 1940 में या त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुए थे। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी, अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? तो अभी हमने बताया सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? पट्टाभी सीतारमैया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो ये राजेंद्र प्रसाद हुए। हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में था? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो ये गुजरात में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? जॉर्ज यूले, एओ ह्यूम, अल्ब्रेट वेब या एनी बेसेंट? तो ये जॉर्ज यूले थे, हमने ऊपर डिस्कस भी किया है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? अंबिका चरण मजूमदार,
एन्नी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या जेबी कृपलानी? तो ये बाल गंगाधर तिलक। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या महात्मा गांधी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? नागपुर, हरिपुरा, लाहौर या दिल्ली? तो ये हरिपुरा अधिवेशन में की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? JL नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या सी राजगोपालचारी या सीतारमैया? तो ये पी सीतारमैया अध्यक्ष को हराकर बने थे। नेताजी सुभाष चंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे इन्हीं को हरा के। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1942 ईस्वी में, कार्यकारिणी कमेटी 1947 में, कार्यकारिणी कमेटी 1945 ईस्वी में या कार्यकारिणी कमेटी 1946 में? तो ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनी कमेटी ने कांग्रेस भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजयराघवाचारी चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920, लखनऊ अधिवेशन 1916, गया अधिवेशन 1922 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अब्दुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, रफी अहमद किदवई या MA अंसारी? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। वो लोग सारे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो, वो सबको अध्यक्ष मतलब बनने का मौका देते थे ताकि ये ना कोई कहे कि वो लोग अपना मोनोपोली चला रहा है। इसलिए अधिवेशन भी अलग अलग जगह पे होता था और इसके अध्यक्ष भी अलग अलग लोग अलग अलग कास्ट से बनते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था रफी अहमद किदवई, अब्दुल कलाम आजाद, MA अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? अब्दुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, रफी अहमद किदवई या MA अंसारी? ये अभी मैंने बताया शायद बदरुद्दीन तैयब जी थे। कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ? संपत्तियों के अधिकारों पर संशोधन हुआ, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई, स्वतंत्रता के विषय में अंतिम निर्णय लिया गया या उक्त में से कोई नहीं? तो ये मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष को तुष्ट करने वाली प्रमुख रियायत के रूप में पारित किया था? कराची अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन? तो वो कराची अधिवेशन। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? बंबई अधिवेशन 1904, मद्रास अधिवेशन 1903, बनारस अधिवेशन 1905 या कलकत्ता अधिवेशन 1906? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें स्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्न में से वह कौन सा संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था?
बहिष्कार, बॉयकट, बंगाल के विभाजन को रद्द करना या राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी। तो ये बंगाल के विभाजन को रद्द करना था। भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद या सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? हजरत मोहानी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी। तो वो हजरत मोहानी 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन में नेताओं में से संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार की विदेशी नियंत्रण में मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हजरत मोहानी, मजरूल हक, हकीम अजमल खान या अब्दुल कलाम आजाद। तो ये मौलाना हजरत मोहानी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, मद्रास अधिवेशन 1927 या कराची अधिवेशन 1931। तो ये कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। निम्न 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसके मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1917 या निम्नलिखित अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन 1919। तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 था। 17 मई 1927 को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार कर रहे व इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से तथा प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करें? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या तेज बहादुर सप्रू। तो ये मोतीलाल नेहरू ने विचार किया था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 था। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? P. आनंद चारुलू, दादा भाई नौरोजी, G.K. गोखले या B.G. तिलक। तो ये दादा भाई नौरोजी थे। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ? C.R. दास, B.C. पाल, लाला लाजपत राय या पंडित मोती नेहरू? तो ये लाला लाजपत राय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, बेलगांव अधिवेशन 1924 या कराची अधिवेशन 1930। तो ये बेलगांव अधिवेशन 1924 का जो अधिवेशन किए थे वो महात्मा गांधी ने किए थे और ये एकमात्र अधिवेशन था और इसके अलावा उन्होंने कोई दूसरा अधिवेशन नहीं किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था कहां पे? अभी बताया, बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1936, रामगढ़ अधिवेशन 1940 या फैजपुर अधिवेशन
फैजपुर अधिवेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये लखनऊ अधिवेशन 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 में 5 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या दिनशा वाचा? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो ये सेशन हमारा यहाँ समाप्त होता है और हम बहुत जल्द हिस्ट्री के ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री भी खत्म होगा। अभी हिस्ट्री का हम लोग जितना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है हम लोग लगभग सब करेंगे जितना बीपीएससी में आया हुआ है। और अभी हम लोग एक सेशन लाएंगे जिसमें हम लोग जितना बिहार से रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पेपर है वो हम लोग लगभग सारा करेंगे। तो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिस आपको चला जाएगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे जुड़ जाइए, मिल जाएगा। थैंक यू।